हाँ जी, सीए फाउंडेशन मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए अनुज सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूँ। सर जी, आज हमारा है डे नंबर 5 और आज हम करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को टाटा बाय बाय। मतलब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में अपना बेसिक कर लिया था, हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा अकोमोडेशन पार्ट। तो बिना देरी के साथ में हम आज अकोमोडेशन पार्ट करेंगे खत्म, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे और आपके अंदर जो ये डर है ना अकोमोडेशन का, इसको कर देंगे टाटा बाय बाय। तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ जी, तो शुरू करते हैं अकोमोडेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो मेरे बच्चे, जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू किया था तो मैंने कहा था ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। सर, हम इसे लिखते हैं, अनकंडीशनल ऑर्डर देते हैं अपनी पार्टी को कि भाई तू मुझे पे करेगा, वो एक्सेप्ट करता है, हम लीगली स्टैम्प कराते हैं और ये बन जाता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? अब मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें बताई थी कि बिल ना जनरली आप समझो दो तरीके का होता है। अगर मैं कभी भी कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा हूं तो मेरे बच्चे वो दो तरीके का होगा। एक होता है ट्रेड बिल। एक क्या होता है? ट्रेड बिल। मतलब अपन बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मैंने आपको सामान बेचा है, आपसे मुझे पैसा चाहिए था, आपने बोला दे देंगे, कहीं जा थोड़ी ना रहे। दैट इज कहीं ना कहीं क्रेडिट में सेल करी। तो मुझे आपसे पैसा लेना है और मुझे थोड़ा सा डर सा महसूस हो रहा है कि यार पता नहीं दोगे या नहीं दोगे। मैंने आपके ऊपर बिल लिख दिया और वो बिल आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बिल बन जाएगा ट्रेड बिल। दैट मीन्स व्यापार में किया हुआ बिल। पक्की पक्की बात है। लेकिन एक होता है अकोमोडेशन बिल। एक क्या होता है? अकोमोडेशन बिल। अब ये क्या होता है, इसी के बारे में आज मैं पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डील करता हूं और फिर हम बात करते हैं ये कैसे अकाउंटिंग करनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा सीधा 10 नंबर का मेरे बच्चे, ना 10 नंबर से कम ना 10 नंबर से ज्यादा। और हम तो वही रोल पे चल रहे हैं, 10 नंबर के लिए तो हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई भी बिल लिखता हूं, मैंने बिल लिखा, आपने एक्सेप्ट किया, तो मैं बनता हूं ड्रॉर और आप बनते हो ड्रॉई। क्लियर है? अब याद करो, अगर मैं ड्रॉर हूं तो मेरे पास इस बिल को लेके चार ऑप्शन होते थे, पढ़ा है हमने। हम बिल को संभाल के रख सकते हैं, हम बिल को डिस्काउंट कर सकते हैं, हम बिल को इंडोर्स कर सकते हैं, हम बिल को सेंड फॉर कलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? ड्रॉई जी, आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ईयर एंड पे जो भी बिल का पेमेंट होगा, ईयर एंड बोला सॉरी सर, जो भी बिल की मैच्योरिटी होगी आपको उठा के पेमेंट करनी होगी। पर मैं सर जी कुछ भी ड्रॉर। अब यहीं पर मेरा दिमाग चलता है, सीए साहब दिमाग चलाते हैं। मान लो मैंने कहा सर जी छोड़ो, बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं कर रहे, अपन और आप हम लंगोटिया यार। हमने कहा सर जी कोई टेंशन वाली बात नहीं, जान दे देंगे एक दूसरे के लिए, पर अभी फिलहाल जान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ा पैसा। हाँ जी, पैसा। पैसा मतलब सर हमें, मुझे 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 फाइनेंशियल नीड है और मान लो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। सर आप सोचते रहना, फिर आराम से कॉन्सेप्ट पाते हैं। बहुत इजी पॉइंट है ये। 1 लाख रुपए चाहिए, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई हमने व्यापार नहीं करा, आप मेरे दोस्त, मैं आपका जिगरी यार। सर 1 लाख रुपए चाहिए, मैंने कहा यार 1 लाख रुपए दे दे यार, मुझे बहुत नीड है, दे दे। आपने बोला जान दे दूंगा पर 1 लाख नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रहा पैसे ही नहीं है। आप भी कंगाल, मैं भी गरीब, हमारी गरीबी चल रही है। सर मैंने कहा मतलब आप पैसा, कह रहा है भाई साहब पैसा नहीं है, बाकी जो बता। मैंने कहा नहीं यार पैसे ही चाहिए मुझे। कह रहा सर आपने बोला पैसा तो नहीं है, मान लो आप मिस्टर बी और मैं मिस्टर ए, तो मिस्टर बी से मैं बोल रहा हूं भाई पैसा दे दे, पर बच्चा कह रहा है सर जी पैसा नहीं है, बात खत्म। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे तो पैसा ही चाहिए। तो मेरा एक दिमाग चलता है, मैं कहता हूं एक काम करते हैं। आपने बोला क्या? मैं कहता हूं मैं एक बिल लिखता हूं आपके ऊपर 1 लाख रुपए का। आपने कहा क्यों भाई? मैंने तो आपसे कुछ सामान खरीदा नहीं, ना मुझे आपको कुछ पैसा देना। मैंने कहा यार यारी दोस्ती में तूने बोला ना पैसे के अलावा कुछ भी, तो मैंने कहा एक साइन नहीं कर सकता है मेरे लिए? कह रहा कर तो सकता हूं। बच्चा कह रहा है सर जान दे सकता हूं, पर बताओ क्यों साइन करना है? मैंने कहा सुन तो ले, पहले मेरी बात तो सुन ले। बोलो क्या? मैंने कहा मैं एक बिल लिखता हूं, 1 लाख रुपए का बिल ड्रॉ करता हूं, बी जी आपके ऊपर, आप इसको एक्सेप्ट करना, हम इसे लीगली स्टैम्प कराएंगे। ऑफ कोर्स 1 लाख रुपए का बिल होगा, लीगली स्टैंप होगा, ये बिल हो जाएगा। सर इससे पैसे आ जाएंगे क्या? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं आएंगे, पर ये बिल एज अ ड्रॉर मैं लेके जाऊंगा बैंक के पास। ओहो हो,
क्यों? क्योंकि बैंक ये लीगली डॉक्यूमेंट, भले ही 3 महीने का बिल है, मैंने कहा देखो 3 महीने के लिए मुझे पैसा चाहिए, 3 महीने बाद मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा आज एक काम करो, बिल लिख देता हूं आपके ऊपर, आप एक्सेप्ट कर दो, और ये बिल लेके मैं आपसे नहीं, आपसे आपको बस साइन चाहिए आपसे मुझे, ये बिल लेके मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बिल दूंगा, बैंक रोकड़ा देगा, ऑफकोर्स थोड़ा कम देगा, 1000 रुपए काट लेगा, 99,000 देगा, देगा तो पैसा तो आया, ये बिल डिस्काउंट कराऊंगा, बिल बैंक के पास। 3 महीने बाद बैंक आपसे पैसा लेने आएगी, मिस्टर बी, आप कह रहे हो हाँ सर मुझसे लेने आएगी, मुझे क्यों फंसा दिया? मैंने कहा सुनो ना, जिस दिन बैंक आएगी ना, उससे पहले मैं आपको पूरा 1 लाख रुपए दे दूंगा, क्लियर है? और बैंक आए, आप उसे 1 लाख रुपए दे देना, टाटा बाय बाय, होगी यारी दोस्ती। भाई ना कोई हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन करी, मैंने एक बिल लिखा है आपके ऊपर, आपने एक्सेप्ट किया, उस बिल को लेके मैं बैंक के पास गया, डिस्काउंट कराया, पैसा आया, यूज करा, 3 महीने बाद जैसे ही मैच्योरिटी है उससे पहले आपको पैसा दे दिया, आपने उठा के बैंक को पैसा दे दिया, दैट मींस आपको कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट करना है, बात खत्म। सर क्या बात है, ये है अकोमोडेशन बिल, इसे बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। सर म्यूचुअली सहायता, ओहो हो, हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बिल लिखा है, पर मेरे बच्चे काश इतना ही होता। अब जैसे ही मैंने ये आइडिया दिया, मेरा बच्चा कह रहा है सर क्या लगता है आपको सिर्फ आप ही गरीब हो? मैंने कहा नहीं, कह रहा हम शुद्ध शाकाहारी गरीब हैं, है ना, वो वाली मूवी देखिए इंग्लिश मीडियम, हाँ, उसमें कहता है ना वो कि हम ऐसे वैसे गरीब नहीं है, हाँ हम मतलब दादा गरीब, कह रहा हाँ हम गरीब है। मैंने कहा मतलब? कह रहा आपको पैसा चाहिए? मैंने कहा हाँ। कह रहा हमें भी चाहिए। मैंने कहा अच्छा? कह रहा दोनों लिख, दोनों पैसा चाहिए। मैंने कहा 2 भी लिखते हैं? कह रहा ना 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 ना, काहे को 2 लिखना, अब आप मुझे सिखा रहे हो। मैंने कहा अच्छा। कह रहा एक काम करते हैं, 1 लाख आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ। कह रहा 1 लाख हमें भी चाहिए, मेरा बच्चा कितना प्यारा। मैंने कहा अच्छा कितना बिल चाहिए? 2 लाख रुपए। तो कह रहा सर बिल लिख दो 2 लाख रुपए का। मैंने कहा अच्छा उससे क्या होगा? कह रहा लिखो तो। मैंने कहा ठीक है, 2 लाख का बिल लिखूंगा, आपने साइन करना है, बिल लेके स्टेप नंबर 3 में बैंक के पास जाऊंगा, बैंक से पैसा आएगा, मान लो इस बार फिर 1000 रुपए कट गए, 1,99,000 बैंक में मेरे पास आया, मैं उसमें से आधा पैसा आपको दूंगा, आधा अपने पास रखूंगा, आपका भी 99,500 आ गया, मेरा भी 99, 1000 रुपए के नुकसान को आधा आधा बांट लिया, क्योंकि आधे आधे का बिल है। मैच्योरिटी आएगी तो मैच्योरिटी बैंक आपके पास आएगी ना 2 लाख रुपए लेने, मैं 2 लाख नहीं दूंगा, कितना दूंगा? 1 लाख, क्योंकि मैंने तो आधा चाहिए था, आपने कहा आधा मैं देख लूंगा, तो आधा पैसा मैं आपको दूंगा, आप मिला के अपना वाला हिस्सा बैंक को पे कर दोगे, दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी। वाह जी वाह, दिस इज अगेन अकोमोडेशन बिल, कि एक बंदे को चाहिए या दोनों बंदों को चाहिए। जनरली हमारे क्वेश्चन में दोनों को चाहिए होगा, पर इंस्टीट्यूट यहां भी नहीं रुक रहा, कह रहा ऐसे कैसे, इतने में मजा नहीं आया, 10 नंबर के लिए बच्चे की जान नहीं निकाले तो मजा कैसे आएगा? अब सुनो, अब इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, कह रहा है सर सुनो देखो होगा क्या, आराम समझना। सबसे पहले हम लोग बैठेंगे, बैठक करेंगे, है ना, 2-2 जाम उठाएंगे, और हम कहेंगे चलो जी एक बिल लिखते हैं, एक बिल ड्रॉ करेंगे, दोनों को मिला के, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर जी 2 लाख रुपए का बिल लिखते हैं, जिसमें 50% आपका और 50% मेरा, तो दोनों का 50-50% का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन बिल लिखवाएगा। जरूरी नहीं है 50-50, वो कहेगा हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख आपका, 50,000 हमारा, जो भी है ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, दौड़ के जाएंगे, बिल ड्रॉ करेंगे, बिल को एक्सेप्ट करेगा। भाई ड्रॉ करने के टाइम तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन एक्सेप्ट करने के टाइम एंट्री होगी। फिर एक्सेप्टेंस के बाद हम इस बिल को डिस्काउंट कराएंगे, क्योंकि जब तक डिस्काउंट नहीं कराएंगे तब तक तो ये कागज का टुकड़ा ही है, पैसा कहां आया? डिस्काउंट कराते ही पैसा आएगा। वेरी वेरी गुड। उस पैसे में से कुछ पैसा में अमाउंट, जो भी पैसा है और जो डिस्काउंट चार्जेस है, भाई सारा नुकसान मेरा ही होगा क्या मिस्टर ए? मैं, मेरा ही होगा क्या? नहीं, उसमें से जो भी सामने वाली पार्टी का पोर्शन है उसे मैं रेमिट कर दूंगा, रेमिट मतलब ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है जी, पक्का है जी। अब होना ये चाहिए कि मैच्योरिटी से पहले, मैच्योरिटी से पहले, बिफोर मैच्योरिटी, यहां लिखता हूं मैं ऐसे, ठीक है, मैच्योरिटी से पहले, बिफोर मैच्योरिटी, होना तो ये चाहिए कि मैं मिस्टर ए अपना हिस्सा आपको दे दूं, ताकि आप अपना हिस्सा मिला के बैंक को पे कर दो। काश ये जिंदगी होती नॉर्मल जिंदगी, पर इंस्टीट्यूट कहता है ना जी ना, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है।
अब जैसे ही मैच्योरिटी आएगी मैं फिर हाथ खड़े कर दूंगा, मैं कहूंगा सर जी मैं अपना हिस्सा नहीं पे कर पा रहा, मैंने सोचा था 2 महीने बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा पर मैं नहीं पे कर पा रहा। तो मैच्योरिटी से पहले होगा क्या, हम फिर से एक नया बिल लिखेंगे, नया बिल ड्रॉ करेंगे। इस बार ड्रॉ कौन करेगा, आप क्यों करोगे, क्योंकि बैंक आपसे पैसा लेने आएगी, फर्स्ट बिल का ड्रॉ ही हो ना आप फर्स्ट वाले के, तो पक्की बात है ड्रॉ करोगे नया बिल। इस बार कौन करेगा, मिस्टर बी करेगा, और एक्सेप्ट कौन करेगा, मिस्टर ए, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाया, मिस्टर ए। बोलो हाँ है ना। फिर मैच्योरिटी से पहले ही हम इस बिल को भी, नए वाले बिल को क्या कराएंगे, डिस्काउंट कराएंगे, न्यू बिल को क्या कराएंगे, डिस्काउंट कराएंगे। डिस्काउंट करा के फर्स्ट बिल को, जो फर्स्ट वाला बिल लिखा था उसका पैसा उठा के पे कर देंगे, पेड टू बैंक। बोलो हाँ या ना, पैसा आ चुका होगा, पक्की बात है, डन है। उसके बाद जो सेकंड बिल का पैसा का जो बैलेंस अमाउंट बचा होगा, उस बैलेंस में से कुछ हम आपस में बांट लेंगे कि भाई हिसाब बराबर रहे, ए और बी का हिसाब बराबर रहे, तो बैलेंस अमाउंट में फिर रेमिट कर दूंगा। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। और फिर जब सेकंड वाले की मैच्योरिटी डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट ऑफ सेकंड बिल, तब हम में से एक पार्टी क्या हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। जब इंसॉल्वेंट होगी तो सेकंड वाला बिल डिसऑनर होगा और फिर अपन हिसाब में काम करेंगे। तो ये पूरी कहानी रहने वाली है अकोमोडेशन बिल की 10 नंबर की। मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी और एक आइडिया दे दिया कि क्या रहने वाला है। अब बच्चे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं कहता हूं अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो मेरे लाल मेरे पीले, बस मुझे एक बात बताओ, बच्चे को लगता है ये टॉपिक डिफिकल्ट, सॉरी इतना सारा कैसे होगा, अरे मेरे नालायक मेरे प्यारे से लल्ले इधर देख और मुझे ये बता कि क्या मैं सीधा एक बार में सारी एंट्री कर दूंगा, क्या धीरे धीरे करूंगा ना, स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे बता तेरी प्रॉब्लम हार्ड जो जो डिफिकल्टी लेवल है वो इनिशियली बढ़ जाएगा क्या, नहीं। मुझे बता क्या बिल ड्रॉ करने की एंट्री तो करनी नहीं है, एक बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री नहीं आती है तेरे को, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्कुल जी लल्लू एंट्री। क्या डिस्काउंट करने की एंट्री नहीं आती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, उधर नो एंट्री, बिल्कुल जी। फिर उसमें से कुछ पैसा इधर ट्रांसफर कर दे भाई, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, उधर पैसा आ जाएगा, तो ये भी नॉर्मल एंट्री है। फिर उसके बाद मैच्योरिटी पे नया बिल लिखने की दोबारा एंट्री, नया बिल लिख देंगे, इधर उसका बिल रिसीवेबल हो जाएगा, हमारा बिल्स पेबल हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। उस बिल को डिस्काउंट कराने की फिर कोई दिक्कत नहीं है, पैसा फिर आएगा, इस बार मिस्टर बी को आएगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, मिस्टर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल्स रिसीवेबल, अभी करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद फर्स्ट बिल की पेमेंट करेंगे, यहां भी कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, बिल्स पेबल न्यू पुराना, बिल्स पेबल ओल्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, उठा के पैसा पे कर दो। जो है वो थोड़ा सा लफड़ा यहां पर, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल, ये है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल। और मेरा बच्चा यही दम तोड़ देता है, कहता है भैया ये कैसे होगा, अरे मेरे लाल ये तो होगा, ये तो इजीएस्ट है, ये तो इजीएस्ट है। और मेरे बच्चे इतना भी करके आ गया ना तू, तो 6 मार्क्स तो 10 में से कहीं नहीं गए, 6 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, 4 मैं तो कह रहा हूं 7 भी दे सकता है आपका एग्जामिनर, पर 6 नंबर के लिए तो हम बात करेंगे पहले। आ जाओ जी, होप सो आपको बढ़िया से ये कॉन्सेप्ट की एक जो डर है वो मैंने खत्म कर देना है कि भाई ऐसा भी कोई हुआ नहीं है, ये समझ आ रहा है, डन। एक क्वेश्चन उठाओ और खत्म करते हैं टॉपिक, आ जाओ। ये लो आपके प्रीवियस ईयर सितंबर 24 में क्वेश्चन मुझे मिला, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आ जाओ, कह रहा है हैरी ने बिल लिखा है, एक बिल लिखा है सेजल पे 60,000 का। मैं यहाँ पे ना चार्ट भी बनाता जाऊंगा, ठीक है, यही बना नहीं नहीं वहीं बनाऊंगा, अलग बनाऊंगा अलग, क्योंकि होगा क्या ना, मुझे सॉल्यूशन करना होगा तो मुझे चाहिए होगा। चलो अभी क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। कह रहा 60,000 का बिल है, 1 जनवरी 2023 को लिखा था, 3 महीने का। बताओ पहला इवेंट बिल लिखने का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बिल रिसीवेबल हैरी के लिए क्योंकि ड्रॉ करा इसने, और इसके लिए बिल्स एक्सेप्टेड क्योंकि ये सेम एक्सेप्ट भी हो गया, तो सेम डे आप एंट्री मार दोगे 1 जनवरी को। इसके लिए हैरी के लिए बिल रिसीवेबल, सेजल के लिए बिल्स पेबल। इसने ये बैंक हरी को भेजा और हरी ने तुरंत उसे डिस्काउंट कराया 56,000 में। बेटा 60,000 का बिल 56,000 में डिस्काउंट, 4,000 का डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट बिल्कुल हो जाएगा।
कह रहा उसमें से 1/4 अमाउंट रेमिट कर दिया, मतलब जितना भी पैसा आया उसका 1/4 मतलब 60,000 के बिल का 15,000 तू ले ले और 45 की जिम्मेदारी मेरी। बात समझ आ रही है? डन है, कर लेंगे ये भी। जब ड्यू डेट आई फर्स्ट बिल की तो हैरी ने हाथ जोड़ लिए, कह रहा भाई मैं नहीं दे पाऊंगा पैसा। जो 3/4 देना था ना भाई, 1/4 तो सैजल दे देगा क्योंकि उतना पैसा उसको मिल चुका है पहले ही। तो 3/4 तो हैरी मुझे देना चाहिए था, पर मैं नहीं दे पा रहा, हाथ मार जोड़ रहा हूं सर जी, नहीं दे पा रहा। तो सैजल ने बोला अच्छा फिर तू एक काम कर, बिल एक्सेप्ट कर। 80,000 का बिल। सर 80,000 का क्यों लिख दिया? छोड़ दो, मत लगाओ दिमाग कैलकुलेशन, लिख दिया 80,000 का बिल। कितने महीने का? अगेन नए 3 महीने का। अभी फर्स्ट बिल भी पेंडिंग है, तब तक दूसरा बिल आ गया। दूसरे बिल को डिस्काउंट कराया सैजल ने, इस बार 74,600 पैसा आया। डिस्काउंट कराया होगा, क्वेश्चन बोले ना बोले फर्स्ट बिल की इसमें से पेमेंट हो गई होगी, मैच्योरिटी पर फर्स्ट बिल की पेमेंट हो गई। उसके बाद उसने आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल लो लिख दिया उसने। कह रहा है फिर 3/4 फिर जो बचा हिस्सा उसका 3/4 अमाउंट रिमेनिंग जो है वो हैरी को दे दिया। वेरी गुड। कह रहा है मैच्योरिटी पे बताओ हैरी फिर इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, 40 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड। चलो जी भाई आंसर करो, खत्म। वर्किंग बनाएंगे, नॉर्मली शुरू करते हैं, ठीक है। तो लो जी मैं काम शुरू करता हूं आपके साथ। खत्म मेरे बच्चों, खत्म, ठीक है। लो आ जाओ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन सीधा एंट्री मारता हूं मैं। 1 जनवरी 2000 कौन सा है? 1 जनवरी फोटो नहीं बना रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 जनवरी 2023, ठीक है। 60,000 का बिल लिखा है। 1 जनवरी, अरे, 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 एक सेकंड बच्चों। हाँ, ठीक है। तो 1 जनवरी यहाँ पे था, कहाँ गया? हाँ, ठीक है। 1 जनवरी 2023, तो 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, 1 जनवरी 2023 को अपन पहली एंट्री करेंगे बेटा। मैं दोनों की बुक्स में कर देता हूँ। लो हैरी भी है, ठीक है, हैरी। और इधर बेटा किसकी बात कर लेंगे? सेजल, ठीक है। तो अभी क्या लिखूं? ये ड्रॉ ड्रॉई नहीं सर मत लिखो, मैं पहले बोल रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता अभी ये ड्रॉर है, बाद में ये ड्रॉर बन जाएगा, तो अभी लिखते जाओ। 1 जनवरी को अगर बात करें तो ये एंट्री क्या करेगा? ये कहेगा भाई बिल आया, एक्सेप्ट होके, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेजल को पैसा देना है, क्योंकि सेजल ने कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी ना करना है, सेजल को पैसा देना है, ठीक है। तो आप कहोगे सेजल क्रेडिट, कितना? 60,000 रुपए का बिल आया और 60,000 रुपए देने, बीइंग बिल रिसीव्ड, बीइंग बिल रिसीव्ड। बेटा उधर सेजल क्या एंट्री करेगा? वो कहेगी भाई सीधी बात है हमारे पास से बिल गया है, तो एंट्री क्या होगी? हमें इसके बदले हैरी से पैसा लेना है क्योंकि बिना फालतू में उसने मेरे ऊपर बिल लिखा है। एक तरह का फील करो, टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। 60,000 और 60,000 बेटा ड्रॉ की एंट्री नहीं है, ये एक्सेप्टेड की एंट्री है, तो बीइंग बिल एक्सेप्टेड। डेट याद रखना, नॉर्मली आपकी 1 जनवरी को होगी, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के सॉल्व करके आओगे, ठीक है। फिर आपने उसी दिन 1 जनवरी 2023 को ही आपने ये बिल डिस्काउंट कराया, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 60,000 का बिल जाएगा, 56,000 जेब में आएगा, 4,000 का डिस्काउंट, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंट। बेटा उधर सेजल क्या करेगी? कुछ नहीं, मौज एंजॉय, दैट इज नो एंट्री, नो एंट्री। भाई डिस्काउंट करते टाइम ये एंट्री क्या करे? कुछ नहीं, पक्की बात है। बट हमने कहा सेजल जी भाई आप अपना हिस्सा ले लो, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करोगे? सेजल को क्रेडिट करा था, देना है, अब दे दो। क्या? सेजल अकाउंट डेबिट, सेजल डेबिट 1/4, तो 60,000 का 1/4, 60,000 का 1/4 अगर निकालोगे तो 15,000 रुपए का हिसाब खत्म, 15,000 रुपए का हिसाब खत्म टू बैंक। और बेटा पैसा भी पूरा थोड़ी ना होगा, 1/4 होगा, और नुकसान भी मैं पूरा थोड़ी ना झेलूंगा, आप भी झेलोगे। तो नुकसान आया था डेबिट, अभी ट्रांसफर हो रहा है क्रेडिट। क्लियर है? कितना भाई? 56,000 का 1/4, 56,000 का 1/4
और 4000 का 1/4, तो सीधी सी बात है ये आएगा 14,000, ये आएगा 1,000। बोलो हाँ या ना, पक्का डन है। बीइंग अमाउंट रेमिटेड, बीइंग अमाउंट रेमिटेड, बस मेरे बच्चे बस, अभी यहां तक कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। 3 एंट्री नॉर्मली उधर पैसा आएगा कैश, या फिर आप यहां भी बैंक लिख सकते हो, अगर वहां बैंक लिखा है तो यहां भी बैंक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी आपको झेलने पड़ेंगे भाई। अकाउंट डेबिट 2, भाई आपको लेना था हैरी से, अब आ गया, पूरा तो नहीं आया पर 1/4 का हिसाब आपका खत्म, 14,000 आपके अकाउंट में आ गया और 1,000 का नुकसान आप रिसीव करोगे अपने यहाँ पे। बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव, उसने भेजा और आपको पैसा रिसीव हो गया। बताओ ये 3 एंट्री में कोई दिक्कत है मेरे बच्चे? बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। सर पहला आपने बिल लिखा, दूसरा डिस्काउंट कराया, तीसरा अमाउंट रेमिट, ये क्वेश्चन बताएगा, काम खत्म। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। बताओ क्या मैं कह सकता हूं आपकी यहां तक की कहानी खत्म हो गई? कहां तक की? सर यहां तक की कहानी खत्म हो गई। अब ड्यू डेट आई है, तो बताओ 1 जनवरी का 3 महीने अगर मैं काउंट करूं तो जनवरी से 3 महीने कहां पे हो जाएंगे भाई? फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 अप्रैल या 4 अप्रैल, जो आपको लिखना हो लिख लो, क्योंकि ड्यू डेट का मतलब हमारे लिए क्वेश्चन में मैच्योरिटी डेट ही होती है। ठीक है, तो आप कहोगे ड्यू डेट पे क्या हुआ है, ये पैसा तो नहीं दे पाया, तो आ जाओ जी, अब आगे काम शुरू करते हैं। ड्यू डेट आई है 1 अप्रैल 2023 को, हम कहेंगे भाई पैसा दे दो, 3/4 देना है ना, तो हमने कहा नहीं है, तो उसी दिन सेम डे हमने यहाँ पे इस बार नया बिल लिखा, तो इसको बिल लिखा आएगा न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ या ना, 80,000 का बिल आएगा और आप लिखोगे टू का क्या नाम है, हैरी, हैरी का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितने का? 80,000 है। क्यों? क्योंकि भाई पैसा नहीं दे रहे हो तो बिल एक्सेप्ट करो। बीइंग न्यू बिल रिसीव, न्यू बिल रिसीव्ड, और सेम डे भाई आप भी एक्सेप्ट करोगे तो एंट्री क्या करोगे? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, आप कहोगे सेजल अकाउंट डेबिट, सेजल डेबिट टू न्यू बिल्स पेबल। अब आपके पास बिल आया नहीं है, अब आपके पास से बिल गया है कितने का? 80,000 और 80,000। और बेटा इतना ही नहीं, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, सेम डे ये बात सेजल ने इस बिल को डिस्काउंट कराया। क्यों? क्योंकि पैसा देना है ना, फर्स्ट बिल का पैसा बैंक इससे ही लेने आएगी, तो पैसा के लिए डिस्काउंट कराया। एंट्री यहां हो जाएगी सेम डे बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो फटाक से, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग। हाँ भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, अरे अरे ये क्यों नहीं होगा? चलो, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू टू न्यू बिल्स रिसीवेबल। नया बिल जाएगा, 80,000 का बिल गया है बेटा, क्वेश्चन ने बताया, और पैसा एक्चुअल में नए वाले बिल से कितना आ रहा है? 74,600, 74,600, तो पैसा आएगा 74,600, 5,400 का डिस्काउंट। डन है जी। इधर आप क्या करोगे? आप कहोगे सर जी नो एंट्री, अभी कोई नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, सेम 1/4/2023 को। बोलो बात समझ आई नहीं आई है? सर अभी भी डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं है, आपने पहले पहला बिल लिखा था, फिर उसको डिस्काउंट कराया था, फिर उसमें से 1/4 उसको दिया, अब 3/4 का जब टाइम देने आया तो आपने कहा पैसा नहीं है, बिल लिख ले, तो इसने बिल लिखा, आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसने वही वाला बिल डिस्काउंट करा दिया। अब फील करो मेरे बच्चे कि सेजल के पास पैसा पड़ा है। अब सेजल क्या करेगा, ध्यान सुनो, अब सेजल क्या करेगा, यहां पे ये रहा हरी, ठीक है, ये रहा हैरी और ये रहा सेजल, तो सेजल क्या करेगा, मान लो 4 मेच्योरिटी डेट 4/4/2023, ठीक है, मेच्योरिटी डेट ऑफ फर्स्ट बिल उठा के पे करेगा, ये कहेगा नो एंट्री, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आपने तो बिल डिस्काउंट करा रखा है ना, तो पैसा हैरी को मिलेगा क्या? नहीं, वो तो पहले ही मिल चुका है। फील करो ना, नॉर्मल ट्रेड बिल होता तो डिस्काउंट कराने के बाद इसको क्या मिलता? कुछ नहीं, ये नो एंट्री, पैसा लेकिन इसे पे करना पड़ता। हाँ भाई, ये फर्स्ट बिल का ड्रॉई है तो इसे पे करना पड़ता, तो ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल। कौन सा वाला? पुराना वाला, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। मैंने नया नाम लिखा है न्यू, तो न्यू नया है, और खाली बिल्स पेबल लिखा है तो पुराना। कितना? 60,000, और उठा के टू पे टू बैंक, मेरे बच्चे कितना? 60,000। लो भाई, इस दिन पे ये क्या करेगा, दैट इज बीइंग
फर्स्ट बिल पेड, बीइंग फर्स्ट बिल पेड, बोलो हाँ या ना। और ये कहेगा नो एंट्री। पहले बताओ इतना डन है या नहीं है। अब बस 2 पॉइंट बचे हैं, कितना अमाउंट रिम्बर्स करना है, कैंसिलेशन, इंसॉल्वेंसी। पर मुझे बताओ क्या आप यहां तक कर सकते हो मेरे बच्चे? ये 6 नंबर का पॉइंट है, यहां तक कर सकते हो तो बताओ जल्दी से। हाँ जी सर, डन है। हाँ जी, तो अब देखो सर, अब लास्ट पार्ट है, अब प्लीज समझो इस बात को। कह रहा है सर जी हुआ क्या है, अब मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन बताता हूँ। कह रहा है उसने, सेजल ने सब कुछ पेमेंट फर्स्ट बिल की करने के बाद 3/4 रिमेनिंग हैरी को भेजा। अब इसको ना बेटा डायरेक्टली नहीं निकलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब क्या कैलकुलेशन? सिंपल कैलकुलेशन है यार, सिंपल। अगर मैं वर्किंग नोट बनाऊं, उसने बोला था वर्किंग नोट, तो आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रेमिटेड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रेमिटेड। बेटा यहां भी ना 2 बातें होंगी, मैं आपको एक बात लिख दूंगा यहां पे भी बाद में। हो सकता है आपको जैसे इस क्वेश्चन में निकालना पड़ा, मैं चाहता था कि आप निकालो मेरे साथ में। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा जहां पे वो अमाउंट क्लियरली बता देगा कि ये अमाउंट आप दे रहे हो, तो वहां पे आपको ये जो 3/4 लिखा है ना, ये निकालना पड़ेगा। मैं दोनों सिखाऊंगा, इधर आओ देखो। अभी कितना अमाउंट रेमिट करना पड़ेगा, तो ये बताओ सेकंड वाले बिल की। देखो सेजल को जो अमाउंट, जो सेजल ने, मैं कहूं बिल लिखा, जो सेजल ने बिल ड्रॉ किया, सेकंड बिल यहां भी और छोड़ो, यहां पे लिखता हूं, जो न्यू बिल ड्रॉ किया है, न्यू बिल ड्रॉ किया है, वो कितने का है मेरे बच्चे जल्दी बताओ? 80,000 रुपए का। छोड़ दो पैसा, छोड़ दो, पहले बिल की हिसाब लगाओ। 80,000 का, बोलो हाँ या ना। अब सेजल को ने 80,000 का बोला कि भैया इसका कितना परसेंट, कितना कितना अमाउंट रेमिट करेंगे। तो आप जो अमाउंट रेमिटेड करोगे, अमाउंट रेमिटेड करोगे ग्रॉस, ग्रॉस मतलब पूरा, कि अगर डिस्काउंट छोड़ दूं अभी 80,000 का, तो 80,000 के भी 2 हिस्से हो जाएंगे। दैट मीन्स इसका 3/4, 80,000 का 3/4 आपको रेमिट करना है। तो आपका अल्टीमेट बनता है 80,000 का 3/4 निकालोगे आप, तो ये आ जाएगा सर आपका 60,000। कितना बनता है? 60,000। मतलब ये पैसा आपको देना चाहिए था भाई। 80,000 का बिल लिखा, फील करो, पहले वाला बिल छोड़ दो, सेकंड वाला बिल 80,000 का लिखा। 80,000 में आपने बोला भाई सेम रेशियो रखते हैं, सेजल ने बोला 1/4 मेरा, 3/4 आपका, तो उसको 80,000 का 3/4 का अमाउंट ऑफकोर्स डिस्काउंट लेस करके वापस देना चाहिए था। बट सर माइनस करो जो हैरी ने नहीं दिया। भाई हैरी को फर्स्ट बिल में से भी तो कुछ पैसा देना चाहिए था, जो उसने नहीं दिया, जिसका भुगतान उसने इसी सेकंड वाले बिल से किया बैंक को। हाँ कितना बेटा? फर्स्ट बिल का, फर्स्ट बिल शेयर, फर्स्ट बिल शेयर ऑफ हैरी, जो उसने एक्चुअली में नॉट पेड, नहीं किया, जो इसी फर्स्ट बिल में से चुकाया गया। कितना? तो फर्स्ट बिल का था 60,000, उसका भी तो 3/4 इसको खुद देना चाहिए था हैरी को। हाँ सर, हाँ हाँ, मतलब अमाउंट रेमिटेड टू हैरी जो होगा वो सेकंड वाले बिल का 3/4 हुआ, तो उसमें फर्स्ट वाले बिल का 3/4 माइनस भी तो होगा जो आपने नहीं दिया। इसका मतलब वो आ गया 45,000। बोलो हाँ या ना। तो आपको जो एक्चुअली अमाउंट रेमिट होगा, जो अमाउंट रेमिटेड होना चाहिए ग्रॉस रेमिटेड टू हैरी, हैरी, वो होना चाहिए 15,000 रुपए आपको हैरी को देना चाहिए। हिसाब क्लियर? बोलो क्या दिक्कत है इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सेकंड विल का हिस्सा इतना, उसमें से हैरी को इतना मिलना चाहिए, हैरी को जो नहीं दिया था हैरी ने वो मेरा यहां से माइनस, जो बचा वो हैरी को दे दो। तो आप यहां पे एक एंट्री मारोगे क्या कि हैरी जी आ जाओ, हैरी डेबिट, हैरी डेबिट कितना? 15,000 टू बैंक। पर बेटा पूरा दे देंगे क्या? नहीं, सेकंड बिल में भी तो डिस्काउंट लगा है, तो वो डिस्काउंट चार्ज का भी तो पैसा आपका लेस होगा। अब कितना लगा है वो सीधा सीधा लगा लो भाई, सीधी बताओ, डिस्काउंट चार्ज निकाल लो, यहाँ पे बैंक बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। तो आप बोलोगे जो सेकंड बिल का डिस्काउंट चार्ज है वो 5,400 है, तो 5,400 का 3/4, इसमें कोई हिसाब विस्ताब नहीं, सीधा नुकसान का 3/4 आपका। तो 5,400 का 3/4 करोगे तो 4,050 का नुकसान तो भाई आपको झेलना पड़ेगा सेकंड वाले बिल का, और जो बाकी बचा वो पैसा हमसे ले लो। तो 15,000 में से 4,550 माइनस करो, 10,950 रुपए आप उठा के दे दो, आप उठा के दे दो, बीइंग अमाउंट रेमिटेड, बीइंग अमाउंट रेमिटेड। और वहां वो पैसा रिसीव करेगा। बेटा क्या हो जाएगा एंट्री? आप चार चार को ही मारोगे सर, क्या
बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सर जी सेजल कितना 15,000, 4,050 का डिस्काउंट 10,950 पैसा आया, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। लो भाई हिसाब बराबर हो गया है नहीं हो गया? भाई हिसाब बराबर रखना है और हम तो सीए हैं सर, हमें तो हिसाब का पूरा हिसाब किताब रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, फील करो, पहला वाला बिल निपट चुका है, 45-15 का हिसाब हो गया। सेकंड वाले बिल का 80 में से 3/4 उसको दे दिया, जो बचा हुआ हिसाब करने के बाद बाकी। अब ये सेकंड वाले बिल की पेमेंट होनी है, इसकी मैच्योरिटी भी 3 महीने की है, तो फील करो मैच्योरिटी अगर मैं लेता हूं तो अप्रैल से 3 महीने लगाओ, जून, मई, जून, जुलाई, मतलब कहीं ना कहीं 4 जुलाई 2023 मान के चलता हूं कि 1 तारीख को ही बिल लिखा था। देखो मैंने 1 तारीख को बिल लिखा था, तो मैच्योरिटी डेट आ गई 4 जुलाई को। अब हुआ क्या सर जी, क्या ये बिल पैसा आया? नहीं सर, ये इंसॉल्वेंट होने का मतलब है डिसऑनर हो गया। अब प्लीज ध्यान से बताओ, सेकंड वाले बिल के लिए ड्रॉर कौन है? सेजल, और ड्रॉई कौन है? हैरी। तो होगा क्या, जब बैंक यहां पहुंचेगी तो बैंक को पैसा मिलेगा क्या? नहीं, तो वो कहेगी सेजल जी आप दो। तो सेजल क्या एंट्री करेगा? कहेगा हैरी जी गलत बात, हैरी डेबिट टू बैंक को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ड्रॉई नहीं देगा तो ड्रॉर को पैसा देना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, पूरा 80,000 रुपए और 80। बोलो हाँ या ना? बीइंग अमाउंट पेड या बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड भाई हो गया। ये क्या एंट्री करेगा? ये कहेगा भाई मुझे बहुत दिक्कत है, मेरा बिल वापस कर दो, कोई बात नहीं, न्यू बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा, और ऑफ कोर्स मैं आज नहीं तो कल सेजल जी आपको पैसा दे दूंगा, सेजल डेब क्रेडिट हो जाएगा। बेटा कितना? 80,000 और 80,000। बोलो बीइंग बिल डिसऑनर्ड, भूल जाओ क्या है अकोमोडेशन, डिसऑनर की एंट्री तो सेम है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड मतलब सर वो नहीं दे पाया तो यहां बिल कैंसिल, अगर दे देता तो एंट्री क्या होती? न्यू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता, नहीं दे पाया तो टू सेजल, क्योंकि सेजल ने पेमेंट करी है, बैंक इस लफड़े में पड़ता नहीं है। अब लास्ट पॉइंट, जब हम सेजल, बैंक सेजल कहेगा हैरी जी पैसा निकालो, तो फील करना बेटा, गलती मत करना, लास्ट और बस ये 3 एंट्री संभाल लो, ये 3 एंट्री इंपॉर्टेंट है, बस काम खत्म। 4 जुलाई 2023 एक और तीसरी एंट्री, 3 एंट्री संभाल लो, बस खत्म। सर क्या एंट्री ये है कि भाई मेरे बच्चे मेरे लाल, जब आप पैसा लेने जाओगे हैरी से तो हैरी का काम खत्म, हैरी क्रेडिट, पर पूरा 80,000 मांगोगे क्या हैरी से? भाई 80,000 में जो आपने दिया 80,000, उसमें 1/4 तो आप ही का था, वो तो आप ही को देना था, तो वो मुझ पे क्यों चढ़ोगे भाई? मुझ पे जो 80,000 का मांगोगे, वो 80,000 का 3/4 हैरी से हिस्सा मांगोगे। सर हैरी को डेबिट करा, अरे बाबा कैंसिलेशन तो पूरे से होगा ना, आप रिवर्स देखोगे तो वो 15,000 का डेबिट क्रेडिट खत्म हो जाएगा, पर आप यहां 80,000 से क्रेडिट नहीं मारोगे, आप एंट्री बनाओगे ना तो अपने आप देखना 80 में से 20 पहले सेटअप हो रहा होगा, तो मतलब आपको हैरी से लेना ही 80 नहीं था, लेना 60 था, वो तो कैंसिलेशन एंट्री हुई। अब जब 80 में 3/4 होगा तो अल्टीमेट हैरी से लेना था 60, अब आया पूरा नहीं इंसॉल्वेंट, तो जितना आया बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। अब ये क्वेश्चन बता देगा, क्वेश्चन ने मेरे हिसाब से 40 पैसा बोला था, क्वेश्चन ने मेरे हिसाब से बोला था 40 पैसा, बोले तो 40%, तो भाई 40% आ गया। 60,000 का 40% अगर निकालो तो 6 4 जा 24,000 और 6 6 जा 36,000, तो 40% आया, 60% नहीं आया। सेम यहां पे हम कहेंगे सेजल डेबिट आ जाओ, 60,000 आपका बनता है भाई, 15-20 तो आप खुद देने वाले हो, उससे हमसे बात मत करो, पैसा लो टू बैंक या कैश वटेवर, कितना 40% ले लो, 24,000 रुपए, 24,000 ले लो, और बाकी टू क्या क्या टू डेफिशिएंसी, टू डेफिशिएंसी 24,000। बच्चे प्लीज बात समझो, ये है मेन एंट्री, क्लियर है? आप पूरे से डिसऑनर करोगे बिल को, लेकिन जब हिसाब करोगे तो हिसाब उतना ही करोगे जितना आपको एक्चुअल में उससे लेना था, क्लियर है? पक्का है? बच्चे प्लीज जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप इसी तरीके से करोगे कि आपको स्टार्टिंग में पहले जो एंट्री है वो नॉर्मल है, बिल लिखा, बिल डिस्काउंट कराया,
कुछ पैसा रेमिट कर दिया, फिर उसकी वजह से दूसरा बिल लिख दिया, फिर दूसरे बिल को डिस्काउंट करा दिया, यहां तक बिल्कुल लल्लू चीजें। उसके बाद फिर फर्स्ट बिल को पे कर दिया, ये भी नॉर्मल। और फिर उसके बाद ये 3 एंट्री बैक टू बैक जो संभालनी है। क्लियर है? अब मैं आखिरी बात करता हूं, होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। एक आखिरी डिस्कशन करता हूं कि कई बार ना क्वेश्चन में, कई बार मेरे बच्चे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पे क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, जैसे अभी के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, वहां पे क्या कहता है, वो कहता है जो सेकंड वाला बिल है ना, सेकंड वाले बिल का वो 3/4 नहीं लिखता, वो सीधा लिखता है क्या कि हमने इतना अमाउंट रेमिट कर दिया। मान लो यहां लिखा होता अमाउंट रेमिटेड, कुछ भी लिख देता XYZ, जैसे मैं लिख देता 9000, जो भी लिख देता 9000 टू हैरी, टू हैरी। अब ये नहीं बताया कि ये कितना परसेंट है। जैसे इस बार लिखा है 3/4, जरूरी थोड़ी ना है कि हमने फर्स्ट वाले बिल का 3/4 1/4 किया तो सेकंड वाले बिल का भी सेम हिस्सा करें। नहीं, हो सकता है सेकंड वाले बिल में हो सकता है मुझे ज्यादा रिक्वायरमेंट आ जाए तो मैं ज्यादा रख लूं, आपको कम दूं। तो आपको यहाँ पे एक परसेंट, देखो अमाउंट तो पता है 9000, पर आपको फिर भी एक परसेंटेज निकालनी पड़ेगी कि ये कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट अमाउंट रेमिट है, क्योंकि उतना ही नुकसान डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको, उतना ही डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको सामने वाले को, हैरी को देना भी पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा? अगर आपको अमाउंट परसेंटेज में ना देके, जैसे इस बार 3/4 दिया हुआ है, ऐसे ना देके सीधा अमाउंट ही दे, तो आपको फिर उल्टा करना पड़ेगा, परसेंट निकालना पड़ेगा। उसको निकालने का ये होता है कि परसेंटेज ऑफ अमाउंट रेमिटेड, एक फॉर्मूला लगाओगे परसेंटेज ऑफ अमाउंट रेमिटेड, उसमें कैसे निकालोगे? आप कहोगे एक्चुअल अमाउंट रेमिटेड, जो आपने अमाउंट रेमिटेड किया हैरी को, अमाउंट रेमिटेड टू हैरी, जो मेरे केस में मान लो क्वेश्चन में 9000 रुपए दिया है तो 9000 रुपए हो गया, प्लस प्लस जितना उसका फर्स्ट बिल का शेयर था, वो जो पैसा उसने नहीं दिया, हम मानेंगे ये पैसा भी हमने आपके ब्याह में भरा है, मतलब ये पैसा भी आपको दिया। फर्स्ट बिल शेयर ऑफ हैरी, हैरी के फर्स्ट बिल का हिस्सा, जैसे मेरे केस में फर्स्ट बिल का हिस्सा था 60,000 का 3/4, 60,000 का 3/4, तो ये हिस्सा भी हैरी को देना था जो हैरी ने नहीं दिया, तो ये भी मानेंगे कि ये भी पैसा हमने छोड़ दिया। तो इतना पैसा हम एक्चुअल में दे रहे हैं, इतना पैसा हम उसका माफ कर रहे हैं, दोनों मिला के टोटल हैरी को ये पैसा हमने दिया, डिवाइडेड बाय एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेकंड बिल, ऑफ सेकंड बिल रिसीव्ड, रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, रिसीव्ड फ्रॉम बैंक आफ्टर डिस्काउंट। जैसे मेरे केस में फर्स्ट वाले, सेकंड वाले बिल का था 74,600, जो बैंक से डिस्काउंट के बाद पैसा आया था। तो अपने आप निकल आएगा कितना परसेंट अमाउंट रेमिट हुआ है, और जितना परसेंट अमाउंट रेमिट हुआ होगा 9000, उतना ही डिस्काउंट चार्जेस का उतना परसेंट। तो ये दोनों मिला के आप यहाँ पे एंट्री कर दोगे कि जब आप एंट्री करोगे तो आप करोगे हैरी अकाउंट डेबिट, हैरी डेबिट टू कैश, तो टू कैश या बैंक, कैश में सीधा 9000 टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या हो जाएगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस हो जाएगा जितना भी, जैसे 5400 का डिस्काउंट टोटल था, उसका ये वाला परसेंट, उसका ये वाला परसेंट आप यहाँ पे करोगे, ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में आपका परसेंट दिया था, अमाउंट आपका निकल गया था, तो कैश बैलेंसिंग फिगर आ गया था। अभी अगर क्वेश्चन में कैश का अमाउंट दिया हुआ है तो कैश और डिस्काउंटिंग चार्जेस की परसेंटेज निकाल के अपने आप टोटल आ जाएगा कि इतना हिसाब हैरी का खत्म। डन है जी, डन है जी। तो हो सकता है दो तरीके से अकोमोडेशन में क्वेश्चन हो जाए, एक या तो परसेंट देगा अमाउंट नहीं देगा, या अमाउंट देगा तो परसेंट। तो अमाउंट देगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी इस वाले में दिक्कत है तो मैं एग्जाम टाइम पे इस पे एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो जी, आज खत्म हो गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, बढ़िया से मैंने रिवाइज करा दिया, प्रैक्टिस करा दिया, अकोमोडेशन पे लंबी डिस्कशन लेके खत्म कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डेप्रीशिएशन, अगला चैप्टर लेंगे जीएनजी में डेप्रीशिएशन। चलो बाय बाय, टेक केयर, बरसा दो कमेंट में प्यार, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।